गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 के बारे में, कल्चर के बारे में। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टार्ट कर रहे हैं हम न्यूज़। पहली न्यूज़ जो है वो है मालाबार रिबेलियन। 2021 में इसको 100th सेंचुरी हुई है, 100th एनिवर्सरी हुई है मालाबार अपराइजिंग की। मालाबार रिबेलियन क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे मालाबार आपको समझ आता है, केरला में ये जगह है। इसको मोपला रेबेलियन भी बोला जाता है, जो आर्म्ड रिवोल्ट था। तो ये किसके द्वारा हो गया था? ये मुस्लिम मपीला के द्वारा हुआ था, जो केरला के थे, और ये अगेंस्ट था ब्रिटिश अथॉरिटी और जो हिंदू लैंड लॉर्ड थे उस टाइम पे 1921। तो 1921 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे NCM चल रहा था, ठीक है। तो 6 महीने का लॉन्ग रिबेलियन था और ये आर्म्ड रिवोल्ट था, ठीक है। तो उसको परसीव करा जाता है एक वन ऑफ द फर्स्ट कॉजेज जो नेशनलिस्ट अपराइजिंग हुई थी सदर्न इंडिया पे। ये तब हुई थी जब आपको पता ही है NCM हो रहा था, जब खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन जो महात्मा गांधी जी ने लेड करा था, वो उस टाइम पे ये हो रहा था। मपीला या मोपला जो थे वो मुस्लिम टेनेंट थे या कल्टीवेटर्स थे। इनका टेक्निकल टर्म देख लो। मुस्लिम टेनेंट का कनमदार था और कल्टीवेटर्स का वेरुम पट्टा मद्रस, ठीक है। कुछ ऐसी प्रोनाउंसिएशन आप देख लो ना। ये मलाबार रीजन में थे जहाँ पे हिंदू लैंड लॉर्ड थे जिनका नाम था जनमी और जैनमीस, जो कि अपर कास्ट हिंदूज थे। मोपला जो थे उनने बहुत सारा गेन करा था प्रोविंस लैंड लॉर्ड के टाइम पे ड्यूरिंग मैसूर इन्वेजन, जो हैदर अली के द्वारा हुए थे और टीपू सुल्तान की तरफ हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश ऑक्यूपेशन जो है मालाबार में 1792 में हुई थी, जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, और उसके बाद डोमिनेशन बढ़ गया था हिंदू लैंड लॉर्ड का और उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। तो सिनेरियो में क्या है, मपीला जो है वो देखते हैं कि वो मर्सी पे है हिंदू लैंड लॉर्ड्स की, जो सस्टेन करते हैं ब्रिटिश अथॉरिटी। वो उनके एजेंट थे हिंदू लैंड लॉर्ड। कोर्स ऑफ रिबेलियन क्या था? ये बेसिकली शेप था गुरिल्ला टाइप अटैक्स पे, जो जनमीज पे हुआ था, पुलिस और ट्रूप्स पे हुआ था। और जो जितने भी सिंबल्स थे ब्रिटिशर्स के, जैसे टेलीफोन लाइंस हो गया, ट्रेन स्टेशन हो गया, कोर्ट हो गया, जब ये रेबेलियन बहुत ज़्यादा फैला मालाबार डिस्ट्रिक्ट में, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स और बड़े लोकल पुलिस भग गए थे और वहाँ पे बड़ी सारी टेरिटरी छोड़ दिए थे जो लोकल रिबेलियन ने अपने अंडर ले ली थी। जो टेरिटरी स्टेट डिक्लेयर था वो इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर हो गया था 18 अगस्त में 1921 में, जहाँ पे हाजी आ गए थे रूलर। उसके बाद 6 महीने बाद वो उन्होंने एक पैरेलल खलीफात रिजीम हेडक्वार्टर बनाया नीलमपुर में, और उनके पास सेपरेट पासपोर्ट था, करेंसी था और टैक्सेशन में सिस्टम अलग था। टेनेंट्स जो थे उनको ग्रांट कर दी थी पावर लैंड्स के ऊपर और कल्टीवेट कर सकते थे विद टैक्स इंसेंटिव। ऑल्दो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था लार्जली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट इवेंचुअली कम्युनल एंगल कब आ गया पता नहीं चला। करा था इस रिवोल्ट को, ऑब्वियसली ब्रिटिश ने रिस्पॉन्ड करा था कि मूवमेंट को बड़ा एग्रेसिवली दबाने की कोशिश करी थी। इसमें गुरका रेजिमेंट आए थे जिनने इसको सप्रेस करा था और ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ इम्पोज करा था। इसमें वैगन ट्रेजेडी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 मपीला प्रिजनर्स जो थे अपने रास्ते में चल रहे थे प्रिजन के, पर उनको सफोकेट करा डेथ तक क्लोज्ड रेलवे गुड्स वैगन में। सेकेंड पॉइंट ये है कि बाय जनवरी 1922 उनने पहले ही बड़े बैक ले लिए थे एरियाज में जहाँ पे रिबेल और कैप्चर कर लिया सारा की लीडर्स को। हाजी थे वो अरेस्ट हो गए थे और उनको डेथ सेंटेंस के लिए भेज दिया गया था, उनके साथ जो भी लोग थे। 9.2 की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो रिसेंटली AITUC जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 100 साल कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए AITCU जो है 1920 में फॉर्म हुआ था और ये प्रोवाइड करता है लेबर रिप्रेजेंटेशन इंडिया का एट ILO, ठीक है। तो यहाँ पे लाला लाजपत राय जो थे उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट
AITUC घोषित कर दिया था। और दीवन चमन लाल थे फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे यहाँ पे। और CR दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने भी सर्व करा था AITUC प्रेसिडेंट को। यहाँ पे गया सेशन जो है कांग्रेस का 1922 में, उसने वेलकम करा था फॉर्मेशन ऑफ AITUC और एक कमेटी फॉर्म करी थी जो असिस्ट करती है उसको। बाद में क्या हुआ, AITUC स्प्लिट हो गई थी ताकि वो फॉर्म करे नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो 1929 में फॉर्म हुई थी, और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो RTUC 1931 में फॉर्म हुई थी। बाद में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद AITUC एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन जो ट्रेड यूनियन में होती है। ये इंटरनेशनल फेडरेशन ट्रेड यूनियन पे होता है। लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म्ड हुए थे वर्कर्स के द्वारा फ्रॉम रिस्पेक्टेड फील्ड्स, और ये वर्क करते थे कॉमन इंटरेस्ट जो मेंबर्स के लिए था। इसमें बड़ी सारी चीज़ इंक्लूड थी जैसे फेयरनेस ऑफ पे, आवर्स ऑफ वर्क, और ये एक लिंक बनाता था मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स के बीच में। तो फैक्टर्स जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ ट्रेड यूनियन समझ लेते हैं। इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड लेबर मूवमेंट्स का, जैसे रशियन रेवोल्यूशन 1917 में, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट था स्ट्राइक से बॉम्बे में जो उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे वर्किंग आवर्स के। ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश रूल के अंडर हुई थी। और यहाँ पे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो थे उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन आया। तो लीडर्स हु फॉर्म AITUC ये पूछा जा सकता है, उसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी, जोसेफ बाप्टिस्टा, दीवान चमन लाल। तो इसका हमने जिक्र कर लिया था। अब अदर ट्रेड यूनियन या लेबर लॉज के बारे में या लेबर यूनियन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या हुआ था सीन। तो 1890s में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन बना था NM लोखंडे के अंडर। फिर 7 साल बाद 1897 में सोसाइटी एक बनती है जो रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा की है, म्यांमार। फिर 1980 में क्या हुआ, मद्रास लेबर यूनियन बनी। ये फर्स्ट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियन थी जो इंडिया में बनी थी BP वाडिया की वजह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मद्रास लेबर यूनियन। अच्छा, यहाँ पे 1905 में मैनेजमेंट प्रिंटर्स यूनियन बना था कैलकाटा का। बॉम्बे में 1907 में एक पोस्टल यूनियन बना था। 3 साल बाद 1910 में कमरगार हितवार धार सभा बनी थी, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आपका उसी साल सोशल सर्विस लीग बनी थी। और 10 साल बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन फाउंड हुआ था। अनुशभावा साराभाई एक पायनर थी वुमेन्स लेबर मूवमेंट की इंडिया में। यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो US, यूरोप, रशिया ने सेलिब्रेट करा था मई 8, 2020 और मतलब इसको सेलिब्रेट करा था विक्ट्री डे, ताकि वो मार्क करता है आपके 75th एनिवर्सरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो यूरोप में हुई थी। अगर मैं बात करूँ रशिया की, वो मई 9 को होती है विक्ट्री डे जो सेलिब्रेट होती है। तो ये दिखाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और उनकी जीत हुई। इसलिए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबको पता है एक टोटल वॉर और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर थी जो आज तक ऑब्जर्व करी गई है। प्राइमरी कॉम्बैटेंट्स कौन थे जिनने लड़े थे, वो आपको पता है 2 ग्रुप्स में बांटे थे, एक तो एक्सेस नेशन और एक अलाइड नेशन। एक्सेस जो है जर्मनी, इटली, जापान में थे। अलाइड है ग्रेट ब्रिटेन और उसके कॉमनवेल्थ नेशन फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं ये भी इम्पॉर्टेंट थे, स्ट्रॉन्ग थे। इवेंट्स क्या हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हॉलोकास्ट और न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। और हिरोशिमा और नागासाकी सबको पता है US ने ड्रॉप करा था जापान में। और हॉलोकास्ट किसने करा आप सबको पता है, कमेंट्स में लिखना। यूनाइटेड नेशन ने स्टैब्लिश करा था अपने आप को 1945 में। और बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी कुछ चीज़ ना हो इसलिए मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस के बारे में बात कर रहा हूँ।
प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल और बड़ी सारी चीज़ें। इसके साथ साथ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR ड्राफ्ट हुआ था। यूरोपियन डोमिनेशन ऑफ वर्ल्ड एंडेड और बैलेंस ऑफ पावर जो शिफ्ट हुआ था वो USSR और US की तरफ हुआ था। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। नाम और थर्ड वर्ल्ड जो कॉन्सेप्ट था इमर्ज हो गया था, जो कि बात करता है आपका नॉन अलाइड टू एनी टू सुपर पावर। डीकॉलोनाइजेशन और राइज ऑफ नेशनलिज्म कॉलोनीज में होने की वजह से यहाँ पे बड़े सारे नए स्टेट्स आए थे 1950s के ऑनवर्ड्स में। कॉजेस इम्पॉर्टेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, तो यहाँ पे हमें ये देख रहे हैं कि 1918 के बाद या 1919 के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, फिर क्या रीज़न थे कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तो पहला है वर्साइलेस ट्रीटी। सबको पता होगा वर्साइलेस ट्रीटी बड़ी ह्यूमिलेटिंग चीज़ थी जो वर्ल्ड वॉर 1 में हुई थी, क्योंकि जर्मनी को सबसे दोषी ठहराया था इसी वजह से, और बड़ी सारी कंट्रीज थी। सेकेंड रीज़न है फॉल ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन आप सबको पता होगा UN से पहले था। लीग ऑफ नेशन बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उसका काम ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो, तो इसलिए वो फेल हो गया। कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल था उस पर। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 1930s का सबको पता है, ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में हुआ था, इसकी वजह से हिटलर बहुत राइज कर गया और फासिस्ट पावर्स राइज कर गए थे। हिटलर रोल क्या था? हिटलर ने अटैक कर दिया था पोलैंड पे हर फ्रंट पे, और ये गलत हो गया था क्योंकि जो पोलैंड था वो रशिया के अंडर आता था उस टाइम पे, और यहाँ पे उन्होंने सारे फ्रंट ले लिए थे और कैप्चर नहीं करा था पोलिश ऑफ कॉरिडोर और डैजिंग, पर सारे फ्रंट को ले लिया था अपने अंडर। तो ये कंसिडर करा जाता है इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर, जहाँ पे हिटलर डिस्ट्रॉय करना चाहता है रशिया को और उसकी टेरिटरी को यूज़ करना चाहता है एज अ लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, और उसका प्रोपेगेंडा कैपिटलाइज करने के लिए बड़े सारे जर्मन्स ने अप्रूव दे दिया, पर इसी वजह से रशिया ट्रिगर्ड हो गया और फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई। रोल ऑफ अपीजर, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो यूके ने स्टार्ट करी थी और फ्रांस ने स्टार्ट करी थी, उसकी वजह से हिटलर को बहुत प्रेस्टीज मिली घर पे, तो ये भी एक कॉज था। 9.4 में आपके सामने न्यूज़ है किस्सा कुआनी बाज़ार मैसेक्रिन। ये इम्पॉर्टेंट मैसेक्रिन है, बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसा खुआनी बाज़ार मैसेक्रिन ये पेशावर में हुआ था और उसको 90 साल हो गए, और 90 साल कब हुए? अप्रैल 2020 में। इसको देखा जाता है 100th एनिवर्सरी ऑफ अंजुमान ए इस्लाए उल अफ़गान 1921 में, जो कि देखा जाता है प्रीकर्सर ऑफ खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। अब खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के बारे में समझ लेते हैं, फिर मैसेक्रिन के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खुदाई खिदमतगार एक पुश्तून नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट मूवमेंट था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, और ये बेसिकली उस टाइम पे पाकिस्तान या पंजाब के एरिया में पड़ता था। उसको बोला जाता है सुर्ख पोश या रेड शर्ट्स। ये मूवमेंट अब्दुल गफ्फार खान, जिसको जाना जाता था बच्चा खान या बादशाह खान, इनने स्टार्ट करा था। इनिशियली ये एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी जो फोकस करती थी एजुकेशन पे, एलिमिनेशन ऑफ ब्लड फ्यूड्स जो अफगान सोसाइटी के होते थे, बट बाद में ये पॉलिटिकल लीडर इमर्ज हो गए। जून 1947 में खुदाई खिदमतगार ने डिफीट कर दिया था बन्नू रेजोल्यूशन, जो डिमांड करता था पुश्तून को कि उनके पास चॉइस होनी चाहिए कि आइदर वो इंडिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए पुश्तूनिस्तान, जिसमें पुश्तून की सारी टेरिटरी आएगी ब्रिटिश इंडिया की, इंस्टेड ऑफ या मतलब ये उन्हें डिमांड करी थी इंस्टेड कि पाकिस्तान बने या वो ज्वाइन करे पाकिस्तान को। बट लेटर क्या हुआ, प्लेबिसाइड हुआ जिसमें फ्रंट प्रोविंस ने, मतलब इस प्रोविंस ने बोल दिया कि हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। अब मैसेक्रिन की बात कर लेते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान 2 बार है, आगे और पीछे, ये अरेस्ट हुए थे प्रोटेस्ट के टाइम पे,
और यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी इसलिए क्योंकि इनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता है, गांधी के मार्ग पे चले थे अब्दुल गफ़ार खान। और यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पे अरेस्ट हुए थे 1930s में। एक क्राउड था जो खुदाई खिदमतदार जो गैदर हुआ था पेशावर किस्सा ख्वानी, जहाँ पे स्टोरी टेलिंग्स की होती है उस बाज़ार में, ने वही करा जो उनको आता था। जैसे जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ था, कब हुआ था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे यहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप ने क्या करा, वही करा, ओपन फायर कर दिया अनआर्म्ड क्राउड पे, जिसकी वजह से मैसेकर हुआ और 400 लोग मर गए। तो ये भी बहुत दुखद घटना थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ करी थी। यहाँ पे अब्दुल गफ़ार खान के बारे में हमें ये जानना चाहिए कि उनने अपना नाम बनाया था और उनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था कि उनके क्लोज एसोसिएट, मतलब जो दोस्त या जो भी लोग उनके साथ शामिल थे, बहुत क्लोज जो थे, वो आमिर चंद ने बोला था बॉम्बे वाल कि ये फ्रंटियर गांधी है, क्योंकि वो नॉन वायलेंट पे रहते थे। वो स्ट्रांगली अपोज करते थे पार्टीशन इंडिया का हो, और वो अग्री नहीं करते थे आईएनसी से और ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, और वो साइड हो गए थे, मतलब इवेंचुअली उनको पूछा नहीं गया। उनने फाउंड करा था पुश्तूनो लैंग्वेज, जो बेसिकली मंथली पॉलिटिकल जर्नल में आती, पुश्तून, 1928 में। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, माई लाइफ एंड स्ट्रगल, जो पब्लिक कर दी गई थी 1969 में। 1987 में उनको भारत रत्न प्राइज़ मिला था, और वो फर्स्ट नॉन इंडियन थे जिनको ये पुरस्कार मिला था। 9.5 अदर न्यूज़ जो है उस पर हम बात करने वाले हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि छोटी छोटी न्यूज़ यूपीएससी पूछ लेता है। 60th गोवा लिबरेशन डे ऑब्जर्व कराया था December 19 हर साल को, और ये मार्क करता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्रीड गोवा 1961 में, और ये फॉलो अप करता है 450 ईयर्स ऑफ पोर्चुगल रूल, क्योंकि आप सबको पता है गोवा इवेंचुअली यहाँ पे जो लिबरेट हुआ था कि पोर्चुगल्स ने रूल करा था 450 ईयर्स गोवा में, और 1961 में इवेंचुअली गोवा लिबरेट हो गया। बड़े सारे पार्ट कॉलोनाइज करे थे इंडिया में 1510 में, बट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी पोर्चुगल की कॉलोनीज इंडिया में लिमिटेड थी गोवा, दमन, दियो में, जो कि बाद में लिबरेट हो गए 1961 में, और दादर नागर हवेली जो कि पहले हो गई थी 1954 में। पुनप्रा वल्यार रिवोल्ट, इसका नाम प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बार चेकआउट कर लेना कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये रिपोर्ट थी एक इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR, उन्हें सजेस्ट करा था कि कम्युनल मार्टर्स जो थे पनुप्रा वैलार, करी वेल्लोर, कयम्बाई एगिटेशन जो थे लिस्ट से इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की। पनुपला वायल मूवमेंट जो था, ये मूवमेंट जो था वो आर्म्ड स्ट्रगल मूवमेंट दर्शाता है, जो था अगेंस्ट महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर, और उनके प्राइम मिनिस्टर थे सर CP रामास्वामी अय्यर, और ये लीडरशिप में काम कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो ईयर की बात करूँ तो 1946 में इन्हें विटनेस करा एक दीवान ऑफ ट्रेवनकोर सर CP रामास्वामी अय्यर, जिन्हें डिक्लेयर करा था अमेरिकन मॉडल ट्रेवनकोर प्रिंसली स्टेट का। उसके हिसाब से बात करूं तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा ट्रेवनकोर। दो ये स्ट्रगल था, ये सर्व करता है कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग पेजेंट मूवमेंट और यूनिटी करता है उन लोगों की, और उन्होंने स्ट्रगल करी थी एग्रीगेट रिफॉर्म्स और लेबर राइट्स पे। अब इम्पोर्टेंट न्यूज़ है 100 ईयर्स ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। तो जामिया मिलिया इस्लामिया को 100 साल कंप्लीट हुए हैं। ये इस्टेब्लिश हुई थी इंडिपेंडेंट नेशनल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में 1920 में, और फिर यहाँ पे एक खलीफात और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, जिसमें गांधी जी के कहने में बॉयकॉट हुआ गवर्नमेंट सपोर्टेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये इस्टेब्लिश किसने करा था, इम्पॉर्टेंट है ये, शकील हिंद मौलाना मोहम्मद हसन ने
स्टार्ट करा था, मौलाना मोहम्मद अली ने स्टार्ट करा था, हकीम अजमल खान ने, और यहाँ पे 2-3 लोग और हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मशीद ख्वाजा। इसका जो एम था वो है इंडिजीनियस एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, जो कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से दूर होनी चाहिए। इसको रीनेम करा गया था जामिया मिलिया इस्लामिया और शिफ्ट हो गया था बाद में ये अलीगढ़ से न्यू दिल्ली। जौहर जो थे वो इसके फर्स्ट वाइस चांसलर थे और हकीम अजमल खान ये फर्स्ट चांसलर थे। जो फर्स्ट बैच था वो 1921 में आया था और इसमें 21 स्टूडेंट्स थे जो सारे मेल थे। 1938 में जामिया ने इस्टेब्लिश करा उस्तादों का मदरसा, जिसका अगर बात करूँ उसका नाम था टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जो करोल बाग में था, और इदारा ए तालीम ओ तरक्की ये प्रोवाइड करता था इवनिंग क्लासेस जो अडल्ट एजुकेशन के लिए होती थी। ठीक है, इसी के साथ आज न्यूज़ खत्म हो जाती है और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके बाद ये कल्चर वाला पार्ट पूरा कवर हो जाएगा, फिर हम देखते हैं क्या स्टार्ट करना है, और तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करें।